ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट आ चुकी है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक। इसका मतलब है कि वर्ल्ड में जितना भी है बच्चों को 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो न्यूट्रिशियंस, इसके कई फैक्ट्स के ऊपर पे निर्धारित कुछ पायदान होते हैं, उनके अनुसार इनको निर्धारित किया जाता है। जैसे लाइक पोषण संबंधी अंडर न्यूट्रिशन कि कितने मात्रा में बच्चों को सफिशिएंट कैलोरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में। और बच्चों में बेस्टिंग का मतलब होता है कि बच्चों का वजन उनकी हाइट के अनुसार है कि नहीं है। और तीसरा पॉइंट आता है कि उसमें स्टंटिंग का मतलब होता है कि लो हाइट, बच्चों की हाइट आयु के अनुसार बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। और एक और पॉइंट होता है चाइल्ड मॉर्टेलिटी कि बच्चों की मृत्यु दर देखा जाता है। हंगर सिचुएशन एट द ग्लोबल लेवल पर हम इसकी जांच करते हैं इस इंडेक्स के द्वारा, जो हमेशा हर साल अक्टूबर के में आई जाती है। एवरी अक्टूबर रिपोर्ट इशू की जाती है। अब जानते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है। ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प दोनों की जॉइंटली। ये दोनों एनजीओज हैं। एक एनजीओ है आयरिस एनजीओ है जो कंसर्न वाइल्ड है, जो पॉवर्टी रिलीफ के बारे में जानकारी देती है और इसके द्वारा, और वेल्थ हंगर हेल्प एक जर्मन एनजीओ है जो भी एक नॉन प्रॉफिट वर्क करता है एनवायरमेंट डेवलपमेंट और कोऑपरेशन इमरजेंसी एड एजेंसी के द्वारा वर्क करता है। तो इसके द्वारा हम देखते हैं कि यदि आया है तो इंडिया की बात तो होगी। इंडिया की बात है तो इंडिया में क्या है, इसकी रैंक क्या आई है। तो रैंक देखते हैं कि इसकी रैंक आई है अभी 116 कंट्रीज़ हैं, इनमें से 101 रैंक आई है इंडिया की। और इससे पहले पिछले साल जो अक्टूबर 2020 में आया था उसमें 107 कंट्रीज थी जिसमें 94 रैंक आई थी। और इसका ऐसा मानना है यदि रैंक ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब है कि हंगर की भुखमरी की समस्या अधिक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न माना जाता है। और कुछ आलोचक होते हैं जो विशेषज्ञ वगैरह जो बोलते हैं कि इसमें जो मापदंड दिए गए हैं उनमें जेनेटिक्स और सोशल भी निर्धारित करना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप भी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और इस बार जो इंडिया की रैंक ज़्यादा आई है 101, तो इसका मतलब है कि इंडिया जो है 31 देशों में शामिल होता है जहाँ पे हंगर की समस्या मोस्ट सीरियस है, बहुत ज़्यादा। और इंडिया के पायदान से नीचे कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे लाइक पापुआ न्यू गिनी, इसकी 102 रैंक आई है। अफगानिस्तान 103, नाइजीरिया 103 एंड कांगो 105। जबकि बहुत बुरी स्थिति है कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी हमसे अच्छी कंडीशन में है, जैसे लाइक कि उसकी रैंक आई है 92। एंड नेपाल, बांग्लादेश, देव रैंक्ड ऑन 76 रैंक। एंड द वर्स्ट कंट्री जो अभी है हंगर इंडेक्स में वो है सोमालिया, विच रैंक्ड लास्ट पोजीशन 116 रैंक आई है। और लास्ट की 3 कंट्रीज देख लेते हैं जिसमें से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है 114, यमन है 115 एंड सोमालिया 116। और जो टॉप की कंट्रीज़ हैं उनमें इस बार रैंक दी गई है 18 कंट्रीज़ को एक साथ लिया गया है, जिसमें से कई कंट्रीज़ हैं बेलारूस, ब्राज़ील, चिली, क्यूबा एंड चाइना हैव गॉट अ जॉइंट टॉप रैंकिंग, जिनका स्कोर लेस देन 5 है। स्कोर 0 से 100 तक मापा जाता है। 0 मतलब सबसे अच्छा, 100 मतलब सबसे ख़राब। अभी इंडिया का स्कोर इस वर्ष आया है 27.5 या 27.5 कह सकते हैं, और पिछली बार आया था 28.8। अब इस साल और है कि इस साल जो है इस रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसी 47 कंट्रियाँ हैं जिनका हंगर रिड्यूस भी नहीं होगा 2030 तक। मान सकते हैं मतलब इतनी बुरी स्थिति चल रही है अभी भी इंडिया में। अपने यहाँ पे भी हालत बहुत बेकार ही समझो, क्योंकि अभी रैंक बढ़ रही है, 101 हो चुकी है। दैट्स इट, इतना ही है हंगर इंडेक्स, यही था।